ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता की मथुराखंड का 5वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे अक्रूर को भगवान श्री कृष्ण के पर ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार तथा उनकी स्तुति, श्री कृष्ण का बाल ग्वालों के साथ पूरी दर्शन के लिए जाना, नागरी स्त्रियों का उन पर मोहित होना तथा भगवान के हाथ से एक रज्जक का उद्धार। तो ये शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, अक्रूर और बलराम जी के साथ मथुरा के उपवन के पास पहुंचकर यमुना के निकट रथ रोककर भगवान श्री कृष्ण उतर गए और यमुना का जल पीकर पुनः रथ पर आ गए। तब उन दोनों भाइयों की आज्ञा ले अक्रूर जी यमुना जी में नहाने के लिए गए और नित्य नैमित्तिक कर्म करने के लिए यमुना जी के निर्मल जल में उतरे। यमुना का जल अगाध था, उसमें बड़ी बड़ी भंवरें उठ रही थी। अक्रूर जी ने देखा उसी जल में बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई खड़े खड़े परस्पर बातें कर रहे हैं। नरेश्वर, यह देख अक्रूर जी चकित हो उठे और रथ पर जाकर देखा तो वहाँ भी दोनों बैठे दिखाई दिए। फिर जल में आकर देखा तो वहाँ भी उनके दर्शन हुए। बलराम जी नागराज शेष के रूप में कुंडली मारकर बैठे हैं और उनकी गोद में लोकवंदित परम प्रकाश में गोलोक, गोवर्धन पर्वत, यमुना नदी, मनोहर वृंदावन तथा असंख्य कोटि सूर्य की ज्योतियों का प्रभावशाली मंडल ये कर्मशः परिलक्षित हुए। उसी ज्योतिर्मंडल में रास मंडल के भीतर कोटि कोटि कामदेवों के सौंदर्य माधुर्य को तिरस्कृत करने वाले साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण श्री राधा रानी के साथ वह अक्रूर के दसीपथ में आए। तब श्री कृष्ण को परब्रह्म परमात्मा समझकर अक्रूर ने बारंबार उन्हें नमस्कार किया और दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत हर्ष के साथ उनकी स्तुति आरंभ की। अक्रूर बोले, असंख्य ब्रह्मांडों के अधीश्वर तथा गोलोकधाम के स्वामी परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार है। प्रभु, आप श्री राधा के प्राण वल्लभ तथा व्रज के अधीश्वर हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। श्री नंदनंदन तथा माता यशोदा को आमोद प्रदान करने वाले श्री हरि को नमस्कार है, आप मेरी रक्षा कीजिए। देवकी पुत्र गोविंद, वासुदेव, जगदीश्वर, यदुकुल तिलक, जगन्नाथ पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है, आप मेरी रक्षा कीजिए। मेरी वाणी सदा आपके गुणों में वर्णन में लगी रहे, मेरे कान आपकी कथा सुनते रहे, मेरी भुजाएं आपकी प्रसन्नता के लिए कर्म करने में तल्लीन रहे, मन सदा आपके चरणाविंदों का चिंतन करें तथा दोनों नेत्र आपके प्रकाशमान एवं भव्य धाम विशेष के दर्शन में संलग्न हों। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, जब इस प्रकार चकित होकर भगवान का वैभव देखकर अक्रूर जी स्तुति कर रहे थे, उसी समय श्री कृष्ण और लोक सहित अंतर्धान हो गए। तब उन्हें नमस्कार करके नैमित्तिक कर्म पूर्ण करने के पश्चात अक्रूर श्री कृष्ण को पर ब्रह्म स्वरूप जानकर विस्मय पूर्वक रथ पर आए। घनवत गंभीर एवं स्निग्ध नाद करने वाले उस वायु वेगशाली रथ के द्वारा अक्रूर ने बलराम और श्री कृष्ण को दिन डूबते डूबते मथुरा पहुंचा दिया। वहां नगर के उपवन में नागराज को देखकर यदुत्तम भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में अक्रूर जी से बोले। श्री भगवान ने कहा, मानद, अब आप अपने रथ के द्वारा मथुरापुरी में पधारे, मैं पीछे ग्वाल वालों के साथ आऊँगा। अक्रूर ने कहा, देव देव, जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम, प्रभु, आप अपने बड़े भाई तथा ग्वालों सहित मेरे घर पर चले। जगतपते, अपने चरणाविंदों की धूल से आज मेरा घर पवित्र कीजिए, मैं आपको साथ लिए बिना अपने घर नहीं जाऊंगा। श्री भगवान ने कहा, अक्रूर जी, मैं यदुवंशियों के वैरी कंस को मारकर बलराम जी तथा गोबंधुओं के साथ आपके भवन में अवश्य आऊँगा और आपका प्रिय करूँगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण वहीं ठहर गए और अक्रूर ने मथुरापुरी में प्रवेश किया। वहाँ कंस को श्री कृष्ण के आगमन का समाचार देकर वे अपने घर चले गए। दूसरे दिन बलराम और गोपालकों के साथ मथुरापुरी को देखने के लिए उद्यत हुए। गोविंद की ओर देखकर नंद ने यह बात कही, बस सीधी तरह से मथुरापुरी को देखकर तुम सब लोग लौट आना, इसे गोकुल न समझो, यह कंस का महाभयंकर राज्य है, बहुत अच्छा। कहकर भगवान श्री कृष्ण नंद द्वारा प्रेरित बड़े बूढ़े ग्वालों और ग्वालवालों के साथ पुरी में गए। बलराम जी भी उनके साथ थे। दुर्ग से युक्त वह पुरी स्वर्ण एवं
रतन जटित सुंदर ग्रहों तथा गगनचुंबी महलों से देवताओं की राजधानी अमरावती के समान शोभा पाती थी। यमुना के तट पर रत्नों की सीढ़ियां बनी थी। वहां चंचल लहरों का कौतूहल देखते ही बनता था। उन सब से तथा दिव्य नर नारियों से युक्त वह नगरी अलकापुरी के समान शोभा पा रही थी। मथुरापुरी की शोभा निहारते और धनिकों के भवनों को देखते हुए श्री कृष्ण ग्वालवालों के साथ राजमार्ग पर आ गए। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के आगमन का समाचार सुनकर मथुरापुरी की स्त्रियां, जो उनके विषय में बहुत कुछ सुन चुकी थी, सारे कामकाज और शिशुओं को भी छोड़कर उन्हें देखने के लिए इस प्रकार दौड़ी मानो नदियां समुद्र की ओर भागी जा रही हों। कुछ स्त्रियां महलों की छत से, कुछ जालीदार झरोकों की छत से, कोई दीवार की ओट से, कोई खिड़कियों पर लगे हुए पर्दे हटाकर और कुछ नारियां दरवाजे के किवाड़ों से बाहर निकलकर घर के चबूतरे पर से उन्हें देखने लगी। भगवान श्री कृष्ण का एक चंचल कुंतल भाग उनके मुख पर लटक रहा था, मानो उन्होंने अपने सामने वाले मनुष्य को मन को हर लेने के लिए उसे धारण किया था, तथा दूसरा कुंतल भाग उन्होंने मुकुट के नीचे दबाकर पीछे की ओर लटका दिया था, मानो पीछे से आने वाले लोगों के मन को मोहने के लिए उसे उन्होंने पृष्ठभाग की ओर धारण किया था। उनका आधा पीताम्बर कमर में कस बंधा हुआ चमक रहा था और आधा कंधे पर पड़ा नील मेघ की में विद्युत की सी शोभा धारण कर रहा था। राजन, उन्होंने अपने एक हाथ में कमल और वक्ष स्थल में वैजयंतीमाला धारण कर रही थी। कानों में नवीन मकराकर कुंडल पहने तथा बाल सूर्य के समान कांतिवान सोने के बाजूबंद से विभूषित बाहुमंडल वाले असंख्य ब्रह्मांडाधिपति परात पर भगवान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को देखकर समस्त पूर्ववासिनी स्त्रियां मोहित हो गईं। नागरी स्त्रियां बोली, अहो, वह वृंदावन कैसा रमणीय है जहाँ ये नंदनंदन स्वयं निवास करते हैं। वे समस्त गोपगण भी धन्य हैं जो प्रतिदिन इनके मनोहर रूप का दर्शन करते रहते हैं। वे गोपांगनाएं भी धन्य हैं, ना जाने उन्होंने कौन सा पुण्य किया है जो उस रास रंग में वे बारंबार उनके अधरामृत का पान किया करती हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस राजमार्ग पर एक कपड़ा रंगने वाला रजक जा रहा था। वह बड़ा घमंडी और अनुमत जान पड़ता था। ग्वालवालों की अनुमति से मधुसूदन ने उससे कहा, मेरे महाबुद्धिमान मित्र, हमारे लिए सुंदर वस्त्र दो। यदि दे दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं है। वह रजक कंस का सेवक तथा बड़ा भारी दुष्ट था। श्री कृष्ण की बात सुनकर घृत से अभिष्कृत अग्नि की भांति वह अत्यंत रोष से प्रज्वलित हो उठा और उस राजमार्ग पर माधव से इस प्रकार बोला। रजक ने कहा, अरे, तुम्हारे बाप दादाओं ने ऐसे ही वस्त्र धारण किए हैं क्या? और दंड ग्वालवालों, क्या तुम्हारे पूर्वज गोपी नाधारी नहीं थे? जंगल में रहने वाले गोपों, यदि जीवन चाहते हो तुम सबके सब नगर से शीघ्र चले जाओ, अन्यथा वस्त्र की चोरी करने वाले तुम सब लोगों को मैं जेल में बंद करा दूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजा ने इस तरह की बातें करने वाले उस रजक के मस्तक को यदुकुल तिलक श्री कृष्ण ने खेल खेल में हाथ के अग्रभाग से ही मरोड़ दिया। विधिराज उसके शरीर की ज्योति ज्ञान शम श्री कृष्ण में लीन हो गई। राजन, फिर तो उसके समस्त अनुगामी सेवा वस्त्रों के गट्ठर वहीं छोड़कर उसी तरह सब और भाग गए जैसे शरत काल में हवा के वेग से बादल छिन भिन हो जाते हैं। उन वस्त्रों में से बलराम और श्री कृष्ण अपनी पसंद के कपड़े लेकर जब खड़े हो गए, तब शेष वस्त्रों को ग्वालवालों तथा अन्य राहगीरों ने ले लिया। उन वस्त्रों के कैसे पहनना चाहिए यह बात ग्वालवाल नहीं जानते थे। अतः बलराम और श्री कृष्ण देखते देखते वे उन सुंदर वस्त्रों को अस्त व्यस्त ढंग से पहनने लगे। इसी समय एक दर्जी ने उन दोनों भाइयों को देखकर विचित्र वर्ण वाले वस्त्रों को धारण कराकर श्री कृष्ण और बलदेव के दिव्य वेश बना दिए। राजन, इसी तरह अन्य गोप बालकों को भी यथोचित वस्त्र पहनाकर उसने बड़ी भक्ति से श्री कृष्ण का पुण्य दर्शन किया। उस दर्जी पर प्रसन्न हो भगवान ने उसे अपना स्वरूप प्रदान किया तथा बलदेव जी ने भी पुनः उसे बल, लक्ष्मी और ऐश्वर्य प्रदान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का छठा अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।